गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री के पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था लाइन सेगमेंट रे और रे। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कराई थी, एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद आपको सिखाया था हमने कैसे मेजर करेंगे किसी लाइन को स्केल से। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है एंगल। एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल। इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एज एंगल। जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट के बारे में बताया था। पॉइंट क्या दिखाता है, एक एग्जैक्ट पोजीशन तो दिखाता है। इस पॉइंट से दो रे निकल रहे हैं, एक रे ऐसे गई और एक रे ऐसे गई, तो ये इनके बीच का इंक्लिनेशन झुकाव, एक लाइन एक रे का दूसरे रे के साथ जो झुकाव, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एंगल। अब ये एंगल कितने तरह के होते हैं, तो होने को तो ये 6 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्लास 4 में है, इसलिए आपको सिर्फ 4 टाइप के एंगल पढ़ने हैं। मैं नाम बताया था सबका। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज, तीसरा राइट, चौथा आपका स्ट्रेट, फिफ्थ हो गया आपका रिफ्लेक्स और 6 हो गया कंप्लीट। ठीक है, 6 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है कुछ इसमें से, सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। एक्यूट किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, बस आपको ये 4 पढ़ने शुरू। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट से पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं राइट एंगल। जब एक स्ट्रेट रे किसी दूसरी रे पर एग्जैक्ट सीधे खड़ी है, एकदम न इधर की तरफ उसका झुकाव हो न इधर की तरफ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, कि यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर खड़ी है, यानी कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब ये कहलाएगा क्या, राइट एंगल। क्या कहलाएगा, राइट एंगल, ये वाला। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। फर्श पर ये दीवार खड़ी है, इनके बीच का जो एंगल है क्या है, 90 डिग्री। ये बुक के 2 कोर हैं, एक कोर ये और एक कोर ये, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, 90 डिग्री। बोर्ड में देख रहे हैं, एक बोर्ड का एक एज ऐसे आया और एक एज ऐसे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री से कम है, अगर मान लीजिए रे ऐसे गई और एक रे आपकी ये, तो 90 डिग्री से कम है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट। एक्यूट एंगल ये कितने शुरू होता है, यह शुरू होता है आपका 1 to 89 डिग्री। तब तक ये क्या कहलाएगा, तब तक ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। और उसके बाद 1 to 89, और ये आपका हो गया एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये 90 लिखने के बाद एक ऊपर छोटा सा 0 लिख रहा है, जो किसको दिखा रहा है, एंगल को दिखा रहा है डिग्री में, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज जो है 90 से शुरू होता है, यानी 90 के जस्ट बाद से, यानी 91 से, 91 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 179 डिग्री तक जाता है ना। देखिए, तो अगर इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो आपका ये हो गया आपका राइट एंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल से कम है तो ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल। राइट एंगल और ये आपका है, ये 90 इधर है और 90 इधर है, तो कुल मिला कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज
ये आपका हो गया एक्यूट और ये हो गया आपका राइट। अब देखिए एग्जैक्ट 180 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, पूरा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये चार तरह के एंगल आपको पढ़ने हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये चार तरह के एंगल हैं। ये आपको आगे की क्लास में 6-7 में पढ़ने को मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल या पोलर कंप्लीट एंगल। तो इसकी आपको लिमिट पता होगी, ये 1 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री से कम होता है, 1 से 89 डिग्री तक इसको कहते हैं एक्यूट एंगल है। 89 तक, 90 आपका हो गया क्या राइट एंगल और 91 से लेके 179 तक हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और 179 के बाद जस्ट आता है 180, तो 180 डिग्री को क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो पहली एक्सरसाइज में इसके आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 8.3। नेम द एंगल। एक चीज और बताना था मुझे, किसी भी एंगल का अगर आपको नाम लिखना है, जैसे कि कोई नाम हो गया ये, तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, ये ऐसे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे। तो जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर एंगल इस पे बन रहा है क्यू पे, यहाँ पर क्यू पर एंगल बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी, यानी जिस एंगल पर बन रहा है कहाँ आएगा बीच में। आप चाहे इधर से नाम लिखते हैं ऐसे या फिर इधर से नाम लिखते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर बन रहा है वो कहाँ आएगा, ठीक सेंटर में आएगा। ठीक है, तो नेम द गिवन, अब दिखाया एक्सरसाइज 8.3 है आपका। नेम द एंगल इन ईच फिगर that have O as a vertex। एक ऐसे बना है आपका AO, दूसरा आपका ऐसे बना है, तीसरा आपका ऐसे बना है। नाम लोग रखते हैं AOC को के। आपको नाम लिखना है, तो इसका नाम, ये एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल AOC। ये जो आगे साइन है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, 3 एंगल बन रहे हैं। तो इसमें पहला एंगल हो गया एंगल MOP, दूसरा एंगल POR और तीसरा एंगल है MOR। देखिए एंगल इसमें कौन सा एंगल, इसमें एंगल बन रहा है POR। तो बस यही करना है आपको पहले। मैच अब यह है, मैच द ऑब्जेक्ट विद द एंगल दे मार्क। ठीक है, तो आपको इसमें फिगर दिया हुआ है, फैन दिया हुआ है, फैन के ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, फिर आपको दिया है सेट स्क्वायर, इसके एज के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, फिर आपको दिया है कंपास, उसमें कितने डिग्री का एंगल है, और फिर अब नीचे 4 फिगर दिए हुए हैं। तो कंपास को किससे मेजर कराएंगे, कंपास को मेजर करेंगे, देखने पर पता चल रहा है कि ये एक्यूट एंगल, देखेंगे तभी पता चलेगा। चलिए उसको कर लीजिएगा, फिगर वाला है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन बी जो है आप अपने से करेंगे। सी देखते हैं, नेम द एंगल, फिर वही नेम लिखना है। एक फिगर बना है आपका ऐसे, इसका नाम दिया है, इसका नाम क्या है, नाम हो जाएगा एंगल DAF। एक
नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम और क्या हो सकता है? एक्यूट एंगल। ये किस तरह का एंगल ये भी पूछ रहा है। फिर आपका दूसरा एक एंगल दिया है, इसका नाम दिया है ए, इसका नाम क्या होगा? एंगल ए बी सी। ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। फिर इसके बाद एक ये है ये, और इसका नाम दिया है एल एम एन। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे दिया है तो इसका मतलब वो आपको नहीं बता रहा है कि ये राइट एंगल है या नहीं। लेकिन अगर इसी सिंबल को ऐसे ना बना के ऐसे बना दिया तो इसका मतलब ये बता रहा चाह रहा है कि ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो इसका नाम हो गया एंगल एल एम एन या फिर एम एम एल, दो कह सकते हैं। और किस तरह का एंगल है? राइट एंगल है। ठीक है भाई। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल। पहला दिया है आपका फिगर में बी वाले में, तो बी वाले में पहला फिगर जो है वो एक आर एस एक स्ट्रेट लाइन है जिसके बीच में पॉइंट ओ है। इसमें भी आपको टाइप ऑफ एंगल बताना है, किस तरह का एंगल है। ये नाम नहीं बताना है बल्कि आपको टाइप बताना है किस तरह का एंगल है। ठीक है भाई। तो इसमें आपको टाइप बताना है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसके बीच में एक पॉइंट है ओ, इधर आर और इधर एस। ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है। तो ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल मिलता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? इसका नाम स्ट्रेट एंगल। ठीक है। दूसरा आपको दिया है एक्स वाई जेड। देखने से समझ में आ रहा है कि यह इसके ऊपर सीधा नहीं खड़ा बल्कि सीधा से कुछ कम है, यानी कि क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल से। फिर आपका ये दिया है एल एल एम एन। ये क्या होगा आपका? तो ये देखने को पता चला कि ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल में करना है। इसी तरह से आपको चौथा भी दिया है सही, और उसके बीच में भी ये दिया ऐसे आपका, और यहाँ पर वो ऐसे वाला सिंबल बना, यानी कि 90 नहीं है, ये 90 से कम हो गया आपका पी ओ क्यू। तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ऐसे ही राइट एंगल और ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल दिया है। अब हम बात करेंगे, ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हुई, इसमें सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एंगल है, और साथ में आपको ये बताना है कि एंगल का नेम कैसे कर लिखते हैं। अब हमको बता रहे हैं सिंपल क्लोज शेप। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दें कोई शेप दैट एंड पॉइंट एंड बिगिन पॉइंट्स आर डिफरेंट आर ओपन शेप। दो शेप एक दूसरे वे शेप जिनकी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या है? अलग अलग जगह है, वो क्या कहलाते हैं? ओपन फिगर। जैसे ये क्या हो गया? ये क्या है? ओपन है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया? ओपन है। जैसे ये देखिए, ये भी क्या है? ये है ओपन।
और अगर इसी का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक हो जाए, सॉरी ऐसे मिला लेते हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो ये क्या कहलाता है आपका, तब ये आपका हो जाता है क्लोज शेप। क्लोज शेप, ये भी आपका क्लोज शेप हो गया और ये भी आपका क्लोज शेप है। अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर यह लाइन आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तब ये क्या कहलाएगा, सिंपल क्लोज शेप। लेकिन अगर यह लाइन एक दूसरे को, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये दोनों यहां से स्टार्ट होके और फिर यहीं पे खत्म हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज शेप हो गया। लेकिन यहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए सिंपल क्लोज शेप नहीं हुआ, बस क्लोज शेप। ये क्या कहलाएगा, क्लोज शेप, सिंपल क्लोज नहीं। सिंपल क्लोज में क्या डिफरेंस है, सिंपल क्लोज और क्लोज में डिफरेंस ये है कि सिंपल क्लोज में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, जबकि क्लोज शेप में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप के शेप बताते हैं आपको, जिनको हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन, गन का मतलब होता है साइड। ठीक है, पॉलीगन में सबसे पहले ट्रायंगल आता है, 3 साइड से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रायंगल। द एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हम कहते हैं ट्राइगॉन। ट्राइगॉन क्यों, क्योंकि इसमें 3 साइड है और ये क्या है, क्लोज फिगर है। ये हो गया ट्राइगॉन। ये हो गया आपका, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपको कई तरह के मिल जाएंगे, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सब क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 साइड, एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 5 साइड, देखिए 5 साइड, ये क्या हो गया, पॉलीपेंटागन। ये ट्राइगॉन, ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल और ये पेंटागन, और ये क्या है आपका हेक्सागन। ये आपका हो गया हेक्सागन। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड है, 6 साइड। तो ऐसे ही ये क्या कहलाता है, 2 से ज्यादा साइड है तो पॉलीगन कहलाते हैं। और ये पॉलीगन में क्या होंगे, पॉलीगन में ट्रायंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टा ऑक्टागन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेक्टेंगल और स्क्वायर को ही पहचानेंगे। इसमें आपको बस आपको पहचानना है क्या है, ट्रायंगल क्या है, कलर करना है शेप को, तो कलर करके यहाँ बताना मुश्किल है, इसको आप अपनी बुक में करेंगे। कलर द पॉलीगन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपसे कह रहा है कि कलर करिए, फिर कह रहा है डॉट मिलाइए, डॉट मिलाकर फिगर बनाइए और बताइए। अब जैसे 4 डॉट दिया है, 1 2 3 4, अब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। इस तरह से दिया आपको 1 2 3 4 5, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल फिगर, पेंटागन बनेगा। तो ये बनाना है फिगर, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम बताते हैं आपको सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं, लास्ट पार्ट है। सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ये क्लास 8 9 का डेफिनेशन हो गया। आपको अपने क्लास का चाहिए तो आपको बताना है बस ये कि सर्कल किसे कहते हैं। तो घर में डिफरेंट फिगर देखने को मिलते हैं। जैसे मम्मी जो रोटी बनाती है वो कैसी होती है, गोल होती है कि सर्कुलर होती है। तो फुटबॉल गोल होता है, लेकिन रोटी क्या होती है, सर्कल के शेप में होती है, गोल होती है ना। गोल का मतलब एक वो गोल जिसमें कोई हाइट ना हो
और एक वह गोल जिसमें हाइट हो। जैसे फुटबॉल जो है वो गोल होता है, फुटबॉल जो है वो क्या है, गोल होता है, जबकि रोटी जो होती है वो सर्कुलर होती है। तो सर्कुलर, ये देखिए एक पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट हमने लिए जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, हर समय सेम है। तो इनको मिलाने से क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इसको मिलाने से क्या बना, सर्कल बना। अब इस सर्कल के फिक्स पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन है, इनसे जो लोकस बनता है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है भाई, कॉर्ड कहते हैं। फिक्स पॉइंट को सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, और वह कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर जाता है उसको कहते हैं डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, आ जाइए, इसमें भी आपको एक्सरसाइज 8.5 में इसमें भी आपको बताना है, नेम एक फिगर बनाया हुआ है, मैं भी बना देता हूँ फिगर। एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, सर्कल बनाया हुआ है, इसमें इसका सेंटर लिखा हुआ है ये, और ऐसे एक लाइन गई है और ऐसे एक लाइन गई है। यहाँ पे इसका सेंटर है, नाम दिया इसको P, B, C और O। कहा है कि सेंटर क्या है, सेंटर पहले पूछा, सेंटर क्या है, सेंटर इसका O है। फिर रेडियस क्या है, रेडियस पूछा, तो रेडियस में आप दो नाम दे सकते हैं यहाँ पर, क्या कौन कौन सा, एक OP भी कह सकते हैं, OP, और दूसरा OB भी कह सकते हैं, OB भी। फिर पूछा है डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा PB, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रहा है। और पॉइंट्स ऑन द सर्कल, पॉइंट्स ऑन द सर्कल क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये भी पॉइंट सर्कल पे, ये भी और ये भी, तो नाम दे देंगे P, फिर B, फिर C। हो गया। अब आपसे कहा है C वाला ट्रू फॉल्स, इसको खुद से करेंगे आप। इसमें कहा है ड्रा अ सर्कल यूजेस अ कंपास। तो आपसे कहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक कंपास सर्कल कीजिए। तो आप कंपास लेंगे, कंपास में एक तरफ तो पॉइंटेड पिन रहता है, दूसरी तरफ आपका स्केल लगा, वो पेंसिल लगेगा, पेंसिल अटैच होगा और पेंसिल का एक पिन यहाँ पे हो गया। तो अब हम स्केल से इसको मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद किसी एक पॉइंट को डॉट करेंगे कॉपी पे और रख के उसको घुमा देंगे। तो घुमाएंगे तो ऐसे आपका सर्कल बन जाएगा, वो उसका रेडियस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, आपका ये चैप्टर ओवर होता है। इसको आप अपने से फिर पूरा तैयार करके कॉपी पर तैयार रखिएगा। थैंक यू।